हाल ही में परेश रावल की एक नई मूवी आती है द ताज स्टोरी और उसमें ये पूछा जाता है कि उन 22 कमरों में ऐसा क्या है जिसके लिए आम पब्लिक के लिए उसको बंद कर दिया गया है हमेशा के लिए। और क्या वाकई में ताजमहल एक तेजो महल था, यानी कि एक शिव मंदिर था जिसको मकबरा में कन्वर्ट किया गया है। चलिए जानते हैं सिंपल और सरल भाषा में। अलग अलग समय में हिंदू पक्ष और कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि उन 22 कमरों में हिंदू आस्था से जुड़ी हुई चीजें और मूर्तियां हैं और इसीलिए उन कमरों को बंद कर दिया गया है। लेकिन इसी के बचाव में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का दावा ये है कि उन कमरों में कुछ भी नहीं है और वो एक तहखाना है जिसे बिल्डिंग की नींव को मजबूती देने के लिए बनाया गया है। और इसी को और सही साबित करने के लिए उन्होंने 2022 में कुछ फोटो और क्लिप्स जारी किए थे, ये दिखाने के लिए कि वो सिर्फ एक खाली गलियारा है जिसमें कोई भी मूर्तियां नहीं है और हिंदू की कोई भी आस्था से जुड़ी चीजें नहीं है, वो एक खाली गलियारा है। लेकिन लोग सवाल ये भी पूछते हैं कि अगर वो खाली गलियारा है तो आम पब्लिक के लिए क्यों नहीं खोला जाता है जैसे कि बाकी का एरिया ताजमहल का खुला हुआ है देखने के लिए। उसके अलावा ये मुद्दा तब और गर्मा जाता है जब हिंदू पक्ष ये पूछता है कि देश और प्रदेश में जब इतनी मजबूत सरकार है तो सरकार इसमें इंटरवीन क्यों नहीं करती है और उन 22 कमरों का राज क्यों नहीं देश दुनिया के सामने लाती है। देखिए, गवर्नमेंट ये इसलिए भी नहीं कर रही है क्योंकि 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत अगर गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करती है और इस 22 कमरों का राज सामने लाती है तो देश में दंगा भड़क सकता है, देश में अराजकता फैल सकता है और एक वर्ग ये कह सकते हैं कि उनके पूर्वजों की दी गई आइडेंटिटी और इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट इसके साथ छेड़छाड़ इसलिए भी नहीं करना चाह रही है क्योंकि 2024-25 में लमसम 69 लाख से भी अधिक लोग ताजमहल देखने पहुंचे और लमसम 100 करोड़ से भी ज्यादा का इनकम गवर्नमेंट ने जनरेट किया है ताजमहल टूरिज्म के तहत। तो इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस गवर्नमेंट नहीं उठाना चाहती है। अगर सरकार ये मान लेती है कि ये शिव मंदिर है तो रातों रात यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज का जो स्टेटस लगा हुआ है, यानी कि 7 अजूबे में जो ताजमहल का जिक्र किया जाता है, वो भी हट जाएगा और इसके साथ ही अरबों का विदेशी निवेश और ग्लोबल टूरिज्म रातों रात खत्म हो जाएगी। और इसीलिए ये सब देखते हुए सरकार इन मुद्दों को नहीं टच करती है और इस मुद्दे के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि उन 22 कमरों में ऐसा क्या हो सकता है? क्या वाकई में ये एक तेजो महल था और जिसको कन्वर्ट किया गया है ताजमहल में? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए।